सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफाइन करने से पहले हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड का पता होना चाहिए। अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो हैं वो किसी सेट में मौजूद होंगे तो तब उस सेट में उसका सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही ना मौजूद हों तो फिर हम उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए पहले हम अपर बाउंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अपर बाउंड क्या होता है? लेट एस बी अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट। एस क्या है? एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, यानी इसमें क्या है कि कुछ इसके एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंपेरेबल हैं। एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एस, और ए जो है वो इस एस का क्या हो? एक सबसेट हो। एन अपर बाउंड सबसेट हो एन एलिमेंट एम इन एस इज कॉल्ड एन अपर बाउंड। एक एलिमेंट एम जो है वो एस में मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा? उसका अपर बाउंड कहलाएगा ऑफ ए इफ एम सक्सीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर वो क्या हो, क्या करे कि उसके हर एलिमेंट को सक्सीड करे, तो वो क्या कहलाएगा? उसका अपर बाउंड कहलाएगा। दैट इज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, के ए का हर एलिमेंट जो है वो क्या करे? उसको प्रोसीड कर रहा हो। यानी कि हम कि ये क्या कह लें कि हर एलिमेंट उसको प्रोसीड करे तो वो अपर बाउंड होगा, या वो वाला एलिमेंट उसके हर एलिमेंट को सक्सीड करे तो वो उसका अपर बाउंड कहलाएगा। इसकी ये तो सेट के लिहाज से इसकी डेफिनेशन है। अगर सिंपल अल्फाज में इसको बताया जाए कि अपर बाउंड क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सेट दिया हो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। अब इसमें इसमें अगर ये इस सेट के लिहाज से बताना हो कि इसका अपर बाउंड का, यहाँ पे सब सेट की बात नहीं हो रही, सिर्फ सेट की बात हो रही है। सेट में बताना हो तो इसका अपर बाउंड ये वाला एलिमेंट होगा जो इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा? सक्सीड करेगा। यानी 6 इसमें क्या है? इसका अपर बाउंड है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि सेट सब सेट की, तो उसके लिहाज से यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि ये देखिए हमारे पास एक सेट है ए बी सी डी ई एफ, और एक हमने इसका सबसेट लिया है। ए इसका क्या है? सबसेट है बी सी डी। ये जो ए है ये सबसेट है इस एस का। अब क्या होना चाहिए कि इसमें एक एम एग्जिस्ट करना चाहिए, एक एलिमेंट जो इसके तमाम एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट को क्या कर रहा हो? सक्सीड कर रहा हो। तो यहाँ पे हमने इसकी एज ए डायग्राम बनाई है। उसमें हमने बताया कि ए जो है वो बी को सक्सीड कर रहा है, बी डी को, बी सी को भी कर रहा है, इस तरह डी एफ को, और ई सी जो है वो ई को कर रहा है। ये हमने एक डायग्राम बनाई है। अब इसमें जो इसका सबसेट है वो है बी सी डी, उसको यहाँ पे सर्कल से शो कर दिया कि ये ए सेट है जो इसका क्या है? सब सेट है। और ये पूरा जो सेट है ये हमारे पास क्या है? एक सेट एस मौजूद है। तो इसमें अब देखें हमने इसका अपर बाउंड देखना है। अपर बाउंड को क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को, उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा? सक्सीड करेगा। तो इसमें देखिए एफ जो है वो तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? सक्सीड कर रहा है। ये हमारे पास उसके तमाम जो बाकी एलिमेंट्स हैं बी सी डी, उनको क्या कर रहा है? वो सक्सीड कर रहा है। और इस तरह ई देखें तो वो भी उसके तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? सक्सीड कर रहा है। तो ई और जो एफ है ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसके अपर बाउंड कहलाएंगे। ई एंड एफ आर अपर बाउंड्स। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड्स कहलाएंगे, क्योंकि ये दो ऐसे एलिमेंट है जो बाकी तमाम को क्या कर रहे हैं? सक्सीड कर रहे हैं। इस तरह अगर सिंपल हो तो इस तरह से चेक करेंगे। अगर सिंपल सेट दिया हो कि उसमें से बताना हो तो उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसका अपर बाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरह दिया हो कि उसमें सब सेट के जरिए से बताना हो तो फिर हम देखेंगे उस सब सेट को कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो उस सब सेट को क्या कर रहे हो? सक्सीड कर रहे हो। तो उसमें आप उसमें एक ऑपरेशन, उस पर रिलेशन भी डिफाइन होगा, तो उससे एज ए डायग्राम बना के उससे आप उसका बता सकते हैं कि इसके अपर बाउंड क्या हैं। उसके बाद आ जाता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है? एन एलिमेंट एम इन एस इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड। एक एलिमेंट जो है एस में वो लोअर बाउंड कहलाएगा ऑफ अ सबसेट ए, उस ए का इफ एम परसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ए वी हैव, कि अगर वो जो एम है वो उसके हर एलिमेंट को क्या करे? प्रोसीड करे। ये वाई क्या है? ये उस ए का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि एम जो है वो प्रोसीड कर रहा हो उसके हर एलिमेंट को, तो एम क्या कहलाएगा? उसका लोअर बाउंड कहलाएगा। यानी कि जो पीछे एग्जांपल ली है
ये वाले इसमें अब ये सेट के लिहाज से बताना हो तो इसमें 1 जो होगा वो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा कि ये इसके तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। और यहाँ पे 6 जो होगा ये इसका अपर बाउंड होगा कि ये इसके तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ये सेट के लिहाज से। लेकिन जब सबसेट की बात होगी तो फिर हम इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे और उस पर रिलेशन भी डिफाइंड होगा, पर क्योंकि वो पार्शली ऑर्डर सेट होगा और रिलेशन हम उसकी एज डायग्राम इस तरह बना के तो फिर हम देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, प्रोसीड कर रहा हो। तो ए जो है हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो बी सी डी तीनों को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो ए जो होगा यहाँ पे वो इसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा, ए इज अ लोअर बाउंड। तो यहाँ पे आपको अपर और लोअर बाउंड की यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब इसमें बात आ जाती है कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। सुप्रीमम, इफ एन अपर बाउंड ऑफ ए precedes एवरी अदर अपर बाउंड ऑफ ए, तो उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। कि अगर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा किसी सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो कि एक सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड मौजूद हों, तो उन अपर बाउंड में से ऐसा अपर बाउंड जो बाकी अपर बाउंड को क्या कर रहा होगा, प्रोसीड कर रहा होगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, इसका सुप्रीमम है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि द लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड सुप्रीमम। द लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड सुप्रीमम, के सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वो सुप्रीमम कहलाएगा। इसी तरह इन्फीमम क्या होगा, इफ अ लोअर बाउंड ऑफ अ ए सक्सीड्स एवरी अदर लोअर बाउंड ऑफ ए, के अगर उससे एक से ज़्यादा लोअर बाउंड मौजूद हों और ऐसा लोअर बाउंड जो बाकी तमाम लोअर बाउंड्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फीमम कहेंगे। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम, कि सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीमम बोलेंगे। आई जो हमने एग्जाम्पल ली थी उससे हम देखते हैं। यहाँ पे अगर इस सेट की एग्जांपल है सिंपल, अगर हमने बताना हो तो उसमें जो इसका अपर बाउंड होगा वही इसका सुप्रीमम कहलाएगा, जो इसका लोअर बाउंड होगा वही इसका इन्फीमम कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही लोअर बाउंड है और एक ही अपर बाउंड है। लेकिन जब हम यहाँ पे सब सेट की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि ये इसका हमने अगर सब सेट लिया था, यहाँ पे हमने बताया था इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड बता दिया था। अब इसका लोअर बाउंड देखिए हमारे पास एक ही है, जब एक ही लोअर बाउंड हो तो वही उसका क्या कहलाता है, इन्फीमम कहलाता है। तो यहाँ पे इसका जो इन्फीमम ऑफ ए होगा वो क्या होगा, ये ए ही आएगा उसका इन्फीमम। और जब सुप्रीमम की बात होगी, सुप्रीमम ऑफ ए, उस सेट का सुप्रीमम, तो सुप्रीमम हमारे पास अपर बाउंड कितने हैं, दो हैं, एक ई है और एक एफ है, ये दोनों अपर बाउंड है। अब दोनों अपर बाउंड हैं तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। लेकिन इसमें देखें ई और एफ के दरमियान एरो नहीं है, तो हमें नहीं पता ई छोटा है या एफ छोटा है, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। जब दोनों कंपेरेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो अपर बाउंड होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एम्प्टी होगा, इसका इसका जो सुप्रीमम होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा होता कि हमारे पास ये ई जो होता वो एफ को क्या कर रहा था, प्रोसीड कर रहा था, तो फिर हमारे पास जो ई था वो लीस्ट अपर बाउंड होना था और वो इसका क्या हो जाना था, सुप्रीमम हो जाना था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, तो इसलिए इस सेट का जो है वो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता और इस सेट का जो इन्फीमम है वो हमारे पास क्या है, ए है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ली है, इसमें हमारे पास सेट है 1 2 3 4, ये हमारे पास 8 तक एक सेट दिया हुआ है जो कि पार्शियल ऑर्डर है। और दूसरा जो सेट है यहाँ पे वो है जो इसका सब सेट है ए, ये ए जो है वो सब सेट है इस एस का, ए इज़ अ सब सेट ऑफ एस, ये इसका सब सेट है जिसके एलिमेंट हैं 4 5 7। और ये जो हमारे पास है ये इस तरह से एज डायग्राम के जरिए हमने इसको बना दिया है, ये इस तरह से डिफाइन है कि 8 7 को प्रोसीड कर रहा है, 7 5 को, 5 3 को, 3 2 को, इस तरह से ये जो एलिमेंट है एक दूसरे को प्रोसीड कर रहे हैं, कंपेरेबल हैं। तो इसकी हैज डायग्राम हमने इसकी बना दी, उसमें शो करवा दिया कि 4 5 7 जो है ये इसका क्या है, सब सेट है। तो इसमें अगर आप देखें, पहले हम इसके देखते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड में देखिए हमारे पास 1 2 3 तीन हमारे पास अपर बाउंड है, तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 5 6 7 को क्या कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट जो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करें, सक्सीड करें, वो क्या कहलाते हैं, उसके अपर बाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 तीनों एलिमेंट जो हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं, तो ये तीनों एलिमेंट क्या कहलाएंगे, उसके अपर बाउंड कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो अपर बाउंड्स हैं
अपर बाउंड्स आर 1, 2 और 3, ये 3 इसके क्या हैं, अपर बाउंड है। अब हम देखते हैं इसके लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में देखें कैस ऐसा एलिमेंट जो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोअर बाउंड लिखें तो इसमें देखिए 8 जो है वो क्या कर रहा है, 7 को भी प्रोसीड कर रहा है, 5 को भी कर रहा है और 4 को भी कर रहा है। ये इसके दरमियान एरो आ रहा है तो 4 को भी कर रहा है। 8 6 को 6, 4 को, तो इसका मतलब है 8 4 को कर रहा है। तो 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो 7 को भी कर रहा है, 5 को भी, 4 को भी। तो 8 क्या है, इसका लोअर बाउंड है। उसके बाद देखें 6 को, 6 जो है वो 5 को कर रहा है, प्रोसीड 4 को कर रहा है, लेकिन 6 जो है वो 7 को प्रोसीड नहीं कर रहा, इसलिए 6 जो होगा वो इसका लोअर बाउंड नहीं कहलाएगा। अगर 6 7 को भी कर जाता प्रोसीड तो फिर ये इसका लोअर बाउंड होना था। उसके बाद देखें 7 को अगर चेक करें, 7 हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो अपर बाउंड है वो इस सेट से बाहर हो, वो इस सेट के अंदर भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखें 7 को, 7 इसका अपर बाउंड है या नहीं है, 7 जो है वो 7 को खुद को तो प्रोसीड करेगा, खुद को वो कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, लेकिन 7 जो है वो 4 को प्रोसीड नहीं कर रहा, इसलिए 7 इसका लोअर बाउंड नहीं होगा। बाकी ये भी नहीं है, 5 4 को नहीं करेगा, 4 5 को नहीं करेगा, तो ये भी इसके लोअर बाउंड नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी याद रखें, जो अपर और लोअर बाउंड होते हैं वो सेट के अंदर भी इंक्लूड हो सकते हैं और उस सेट से बाहर भी आ सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास लोअर बाउंड हमें सिर्फ एक ही मिला है और अपर बाउंड हमें 3 मिल गए हैं। अब हमने देखना है इसका सुप्रीमम क्या है और इसका इन्फीमम क्या है। अब इसका इन्फीमम अगर हम देखें तो इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम क्या होता है, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसमें लोअर बाउंड तुम्हारे पास एक ही है, अगर एक ही लोअर बाउंड हो तो फिर क्या होता है, वही उसका इन्फीमम कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास अपर बाउंड है वो 3 है। अब इन तीनों में से इसका सुप्रीमम क्या होगा। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम हमने डिफाइन किया था द लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। अब इनमें देखिए सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, आप इधर से देखेंगे तो कहेंगे 1, नहीं, छोटे का मतलब ये नहीं है कि उन नंबर कौन सा छोटा है, छोटे का मतलब ये है कि कौन सा जो ऐसा अपर बाउंड है जो बाकियों को प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 जो है वो 2 को भी प्रोसीड कर रहा है, 3 1 को भी कर रहा है, तो 3 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए 3 जो होगा वो क्या कहलाएगा, इसका सुप्रीमम कहलाएगा। तो इस तरह से आप अगर कोई भी दिया हो, यहाँ पे एग्जांपल भी होगी, या लोअर बाउंड भी, अपर बाउंड भी, सुप्रीमम भी, इन्फीमम भी, और अगर इस तरह का कोई सेट भी दिया हो जिस पे पार्शियल आर्डर जो है वो डिफाइन हो और उसकी एज ए डायग्राम अगर आप बनाएं या उसने दी हो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा।